नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज एक कंपनी से हम बात करेंगे, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से, जिसके की रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स Q4 के जो थे वो थोड़े से वीक साइड पर देखने के लिए मिले, जिसके बाद काउंटर में थोड़ी सी एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 11 से 12% तक की। काउंटर का नाम है रत्नवीर प्रिसीजन, जिसके Q4 रिजल्ट्स हमने कल आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू में कंपनी के करीब 6% की गिरावट देखने के लिए मिली, साथ ही प्रॉफिट में करीब 39% की गिरावट देखने के लिए मिली। कारण क्या है, आउटलुक क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर MD एंड CFO मिस्टर विजय रमनलाल सांघवी सर जुड़ चुके हैं। विजय सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Good afternoon, Vivek ji. Thank you so much to join us. विजय सर, मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी में फुल ईयर तो एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। रेवेन्यू साइड पर 24% का जंप एंड प्रॉफिट में भी 24% का जंप एज कम्पेयर टू FY23। बट हमने देखा कि Q4 थोड़ा सॉफ्ट देखने के लिए मिला। क्या कुछ कारण थे सर? सर, इसके अंदर में ऐसा है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्शंस कंपनी के थे उससे ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 25% का रेवेन्यू ग्रोथ है, करीबन 24% का एबिटा ग्रोथ है और 25% का पैट मार्जिन में ग्रोथ है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना ग्रोथ किया है। दूसरी बात है कि जो क्वार्टर टू क्वार्टर में लगेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर में जो हमारा रेवेन्यूज है वो एक सर्टेन सेगमेंट्स के ऊपर में स्ट्रिंजेंट रहता है। तो वो हो सकता है कि मार्च के अंदर में जो सेल्स और रेवेन्यू में आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन दिखता है, लेकिन वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में इट कैन बी कवर अप। नंबर टू, जो पैट मार्जिन है वो भी ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड अगर ईयर ऑन ईयर के अंदर में देखेंगे तो जो लास्ट ईयर 25 करोड़ का जो पैट था वो 31 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट में कंपनी बढ़ोतरी कर रही है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के अंदर में 25% का ग्रोथ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा डिप दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इट वुड बी अ ग्रोइंग। एंड आने वाले साल के अंदर में जिस तरीके की कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार के ऑर्डर बुक और कैपेक्स कंपनी लेके चल रही है, और उसके साथ में हम देखेंगे कि इसी तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट और इससे ज्यादा टॉप लाइन ग्रो करेगी एंड बॉटम लाइन भी इसके साथ में पैरेलली ग्रो करेगी। बिल्कुल सर, आप ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे, कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है? हमारे पास में अभी आज की डेट में हमारा फर्स्ट क्वार्टर और जुलाई एंड तक के ऑर्डर बुक पोजीशंस है। और ऑर्डर बुक की जो पोजीशंस है वो करीबन 200 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में अवेलेबल है इन ऑल सेगमेंट्स। कंपनी जो जो भी सेगमेंट्स में काम कर रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स के साथ में कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी कंपनी ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था वो भी 31 जुलाई तक कंप्लीट होकर 1 अगस्त से इन प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो रेवेन्यू और पैट दोनों में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी सर, ये कैपेक्स कितना बड़ा था और इससे कितना टॉप लाइन में इजाफा होगा जब ये ऑन स्ट्रीम आ जाएगा? अच्छा, लास्ट ईयर हमने 46 करोड़ का कैपेक्स किया है और इसी से टॉप लाइन जो है वो जैसे आप देखेंगे 25% का ग्रोथ है जो लास्ट ईयर का। और दिस ईयर भी हम लोग जो 700 करोड़ का जो टॉप लाइन लेके चल रहा है उसको हम आराम से मिट आउट कर लेंगे। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस तरीके से कैपेक्स का बुकिंग चल रहा है, और मार्केट और मेटल सेक्टर में जिस प्रकार की एक इंक्रीज है, और कस्टमर का रेफरेंस देखते हुए और ऑर्डर बुक की पोजीशन देखते हुए हमको लग रहा है कि हम लोग इस साल भी 25% से ज्यादा ग्रोथ के साथ क्लोज करेंगे। जी सर, अभी आपके जो 4 यूनिट्स हैं, 4 प्लांट हैं, वहाँ पर कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने के लिए मिला इस पूरे साल के अंदर? सो चारों चार प्लांट है जिसमें मेल्टिंग का कैपेसिटी अपना इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन के हिसाब से जो 80% इज इक्वल टू 100%, सो 80% ऑक्यूपेंसी से चल रहा है। रोलिंग ओके। प्लांट भी पूरा 80% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है। और मेल्टिंग washer unit, sheet metal, finishing line and the tubes which all are been running the all the three steps 24 hours with the capacity of 80% plus. So capacity utilization is not a question. इंपॉर्टेंट इज आने वाले समय में जो हमने कैपेक्स किया है और उसका जो रियलाइजेशन है उसका जी फ्रूट आपको जुलाई ऑनवर्ड से देखने को मिलेगा। और फर्स्ट क्वार्टर के ऑर्डर बुक की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने लास्ट ईयर से ये साल में जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन किया है। कंसिस्टेंसी प्लस 25% एबिटा, 25% पैट और 25% के आसपास टॉप रेवेन्यू में भी ग्रो किया है। और इसी ग्रोथ के साथ में हम रफ्तार के साथ बढ़ते रहेंगे। क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट में माइनर डिस्पैचेस के अंदर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर की कैलकुलेशंस जो है उसके अंदर में कंपनी ने ओवरऑल
बहुत अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस किया है। कंपनी के जी अपने टॉप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, जो टॉप लाइन भी जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो 22 साल में वो 600 करोड़ प्लस का टॉप लाइन है, और एबिटा भी 57 करोड़ का है, और जो पैट है वो 31.05 के साथ में क्लोज किया है। एग्जैक्टली। सो ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में हर एक क्षेत्र के अंदर में, हर एक पैरामीटर के अंदर में कंपनी ने 25% के प्लस में ग्रो किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम देखें तो दो एस्पेक्ट जिन पर हमने बात नहीं की है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हैं ऑफ कोर्स। एक एक्सपोर्ट ग्रोथ, जहां से कि मैं देख रहा था कि आपकी इस क्वार्टर में 296% की ग्रोथ थी। हालांकि एक्सपोर्ट आपके ओवरऑल रेवेन्यू में केवल 10% ही ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहा कि इस क्वार्टर में इतना अच्छा एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखने के लिए मिली? दूसरा, कि क्या फोकस है आपका एक्सपोर्ट फ्रंट पर? अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो एज इट इज है। एक्सपोर्ट के ग्रोथ के अंदर में 25% का आसपास का हमारा टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, और आने वाले समय के अंदर में बिकॉज ऑफ द रेड सी कैनाल एंड द फ्रेट इश्यू थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिस्पैचेस हेम्पर थे, लेकिन दैट कैन बी अ स्मूथ लाइन। एंड अभी आप आने वाले समय के अंदर में अगर आप देखेंगे आउटलुक, तो कंपनी के पास में जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू दिस 35% का कंट्रीब्यूशन 24-25 के अंदर में ओवरऑल रहेगा। जी। दूसरा एस्पेक्ट था सर इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि इस क्वार्टर में शार्पली गिरी है। ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि इससे फाइनेंशियली कंपनी साउंड दिखती है। क्या आपने कर्जा चुकाया और कितना कर्जा है अभी कंपनी पर? सर, इसके अंदर में इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, वी हैव रेज द फंड फ्रॉम द आईपीओ इन ओके। सितंबर, और उसका फंड रेजिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो कंपनी ने एक बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, और उसके अंदर में फिनेंस कॉस्ट का जो टारगेट था उससे अबाउ जाके अवर फाइनेंशियल कॉस्ट कैन बी ड्रॉप डाउन एंड इट कैन बी मेंटेन एंड कंसिस्टेंट। कंपनी के ऊपर में लॉन्ग टर्म का जो डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। बट जो ओके। वर्किंग कैपिटल का जो फंड है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, वो लिमिट के साथ में कंपनी चल रही है, जो वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्व है। सो कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल फिनेंशियल कॉस्ट जो रिडक्शन होगी, और नंबर टू वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ऐड हो रही है, नए नए सेगमेंट के अंदर में कंपनी अपना विस्तार कर रही है, और नंबर तीन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी लेकर जो कंपनी ने अपना प्रस्ताव करके जो नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एक कैपिटलाइज किया है, तो वो जुलाई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजों का समावेश करके कंपनी को 24-25 के अंदर में और रिजल्ट और पैट और टॉप रेवेन्यू में दोनों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी सर, आप एबिटा मार्जिन्स पर मैं आना चाहूँगा। 8.36% बिल्कुल। इस साल के मार्जिन्स देखने के लिए मिले, एज कम्पेयर टू 9.5% इन FY23। ऑलमोस्ट 110 बेसिस पॉइंट का सॉफ्टनेस देखने के लिए मिली एबिटा मार्जिन्स में। क्या कुछ रीजंस हैं, और कैसे आप देख रहे हैं FY25 के लिए एबिटा मार्जिन सर? ओके, गुड क्वेश्चन। सो एबिटा अगर आप देखेंगे इन द टर्म ऑफ द रुपी, तो 47 करोड़ से 57 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ है, और साथ साथ में देखेंगे तो 25% का ग्रोथ है। पैरेलली दैट्स कि अगर हमारा जो नया कैपेक्स है जो ये साल के अंदर में 46 करोड़ का कैपेक्स इंस्टॉल होगा, जिसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो आने वाले साल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एबिटा कैन बी इम्प्रूव टू 9.7% टू 12%। तो ओके। वो जो 12% का ये साल के अंदर में हम एबिटा का ग्रोथ देख रहे हैं, और उसके अगले साल के अंदर में भी हमारा दिस ईयर में भी नया कैपेक्स जो 54 करोड़ का होगा, उसको ऐड करते हुए अगले साल के अंदर में हम 14% तक एबिटा तक ले जाएंगे, और पैट जो है वो 9% और 9% अबाउ रहेगा आने वाले 2 साल के अंदर में। और कंपनी की टॉप रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज टू द 1100 करोड़, मतलब 1100 करोड़ प्लस वो टॉप लाइन भी हो जाएगी। सर, ये 1100 करोड़ रुपए की टॉप लाइन किस फाइनेंशियल ईयर में होगी? सो 1100 करोड़ की जो टॉप लाइन है, जो हमारे 2 कैपेक्स कंप्लीट होंगे, उससे 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा इन डिफरेंट सेक्टर्स, जहां पर हम लोग अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट्स को एक्सपेंशन कर रहे हैं करंट प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें 46 करोड़ का कैपेक्स अभी है, और 54 करोड़ का कैपेक्स हम लोग नवंबर दिसंबर में कर रहे हैं दिस ईयर। सो 2 साल के अंदर में जाके हम लोग 1100 करोड़ प्लस टॉप लाइन, 14% प्लस एबिटा, और 9.5% प्लस पैट, ये प्रोजेक्शन के साथ में चल रहा है, जो इस पे जिसके ऊपर में काम फुल जोर से चालू है, और पार्टली कैपेक्स इज डन एंड पार्टली वुड बी डन इन दिस ईयर आल्सो। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ की टॉप लाइन से आप 1100 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं फॉर FY26। यही बात है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर,
जो FY25 के लिए अगर मैं इन्हीं गाइडेंस को पूछना चाहूँ, क्योंकि FY26 की आपने गाइडेंस दी है, FY25 में क्या कुछ रेवेन्यू रहेगा, कितना आपका प्रॉफिट मेंटेन कर चलेंगे? हम लोग ने 725 करोड़ का रेवेन्यू FY25 में टारगेट किया है। अराउंड 7% इज अ पैट इज अ प्रोजेक्टेड। और जो एबिटा जो है वो 70 करोड़ प्लस का एबिटा रहेगा, जो 11% के आसपास रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और कंपनी की जो भी प्लान्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए कि किस तरह से कंपनी के एग्रेसिव प्लान्स हैं और कंपनी किस तरह से रिबाउंड होगी। क्योंकि आज हमने देखा कि स्ट्रीट ने थोड़ा सा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जिस तरह के कंपनी के प्लान्स हैं डेफिनेटली स्ट्रीट इसको सुनना चाहती थी और वो आपने बताया। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर गुड क्वेश्चंस एंड आई होप दैट आई हैव बीन आंसर्ड यू वेल। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे रत्नवीर प्रिसीजन के टॉप मैनेजमेंट, जिन्होंने की कंपनी की जो Q4 की जो कमज़ोरी का कारण बताया कि क्यों Q4 कमज़ोर रहा, लेकिन मैनेजमेंट FY25 और FY26 के लिए काफ़ी कुछ एग्रेसिव साइड पर कमिट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी ने गाइडेंस दी है उसको कंपनी पूरा करेगी। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।